2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિષદનું ઉદ્ઘાટન સત્ર ઇન્ડસ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજાયું. સિવિલ 20 કાર્યકારી જૂથ G20 હેઠળ વૈશ્વિક પડકારોના અવાજો, વિચારો અને ઉકેલોને એકસાથે લાવવા માટે કામ કરે છે, જેમાં લાઈફના સહયોગથી પર્યાવરણને અનુકૂળ જીવનશૈલી પ્રથાઓના સંશોધન પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. તારીખ 27 અને 28 મે 2023ના રોજ ઇન્ડસ યુનિવર્સિટી ખાતે ભારતની સૌથી આદરણીય ઇકોલોજીકલ કલ્પના પર 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું. 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પરિષદનું ઉદ્ઘાટન ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ સચિવાલય ડોક્ટર નાગેશ ભંડારી અને રીતુ ભંડારી, યોજનાના પ્રમુખ ડોક્ટર ગજાનન ડાંગે, પ્રોફેસર ભગવતી પ્રકાશ શર્મા, જાણીતા નેનો વૈજ્ઞાનિક પ્રોફેસર કટ્ટેશ વી કટ્ટી, ડોક્ટર સંદીપ ચક્રવર્તી અને ડોક્ટર રામ શર્મા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. C20 के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस विषय का इंडिया कोऑर्डिनेटर का दायित्व है मेरे पास. हम सब लोग जानते हैं कि ये G20 की प्रेसिडेंसी के समय में अलग अलग प्रकार के एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं. जैसे हम लोग सब देख रहे हैं, Y20 है, W20 है, बिजनेस 20 है. इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण एंगेजमेंट ग्रुप है सिविल सोसाइटी 20. इसमें सामाजिक संस्थाएं, ये सभी 20 देशों के अंतर्गत जो समाज से संबंधित विभिन्न प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा, मंथन और निष्कर्ष निकालना, ऐसी ये प्रक्रिया C20 के अंतर्गत चल रही है. हम सब लोग ये भी जानते हैं कि पूज्य माता अमृतानंदमयी ये भारत की ओर से C20 की चेयरमैनशिप कर रही है और माननीय निवेदिता ताई भिड़े और पूज्य श्री M, ये 3 लोग भारत की ओर से स्टीयरिंग कमेटी में सिविल सोसाइटी की ओर से लीड कर रहे हैं. ये जो सिविल सोसाइटी के विषय है, इसमें अलग अलग प्रकार के वर्किंग ग्रुप्स हैं. ये वर्किंग ग्रुप्स अपने अपने ग्रुप्स में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चला रहे हैं. ऐसे 14 वर्किंग ग्रुप्स भारत में सिविल सोसाइटी के अंतर्गत काम कर रहे हैं. उसमें एक ग्रुप है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हम लोग ये जानते हैं कि ये एक ट्रॉइका होता है. पिछले वर्ष ये इंडोनेशिया में इसकी प्रेसिडेंसी थी, अब भारत में है, अगले वर्ष ब्राजील में होगी. तो इस प्रकार के जो 3 देश अपने अपने विषयों को कंटिन्यू रखने का प्रयास करते हैं. इस बार ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यह विषय पहली बार इस चर्चा में सम्मिलित हुआ है. उसका कारण भी है कि माननीय पंतप्रधान महोदय ने इस विषय के ऊपर एक विशेष भाषण दिया था कि विश्व की समस्याओं का समाधान पर्यावरण सम्मत जीवन शैली में छुपा हुआ है. उसी बात को ध्यान में रखकर ये पर्यावरण सम्मत जीवन शैली ऐसा एक वर्किंग ग्रुप है. इस विषय को लेकर विभिन्न प्रकार के विषयों की चर्चा चल रही है. जैसे जीवन शैली से जुड़े जितने भी विषय हैं, उसमें ग्रास रूट इनोवेशंस है. उसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत का चर्चा चल रही है फूड एंड लाइफस्टाइल. उसकी चर्चा इस्कॉन के साथ पूरे विश्व के लोगों के समूह हुई है. फिर इसके बाद में एक फैशन एंड लाइफस्टाइल, इसकी चर्चा चल रही है. नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड लाइफस्टाइल. इस प्रकार से अलग अलग विषय जो समाज के जीवन शैली के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों की चर्चा पूरे भारत में और भारत के बाहर इसकी चर्चा चल रही है. कोलंबिया से एड्रियाना नाम की एक युवती इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में इस सारे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विषय को कोऑर्डिनेट कर रही है. तो भारत के बाहर भी जो लोग जीवन शैली के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे सभी ग्रुप्स आज इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह जो 2 दिन है, ये 2 दिन भारत के जो अपने परंपरागत ज्ञान है और अपने जो लिखित साहित्य है, उसमें जीवन शैली से संबंधित किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है, यह चर्चा यहाँ इस 2 दिन में होने वाली है. क्योंकि हम लोग भारत की इस अध्यक्षता के समय में एक बात का विशेष जिक्र करना चाह रहे हैं कि विकास की भारत की अपनी एक फिलॉसफी है.
और उसको हम लोग जीवन दृष्टि बोलते हैं, और उस जीवन दृष्टि के आधार पर हम लोग जीवन शैली निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के सम्मुख भारत की अपनी मान्यता, अपनी विचारधारा, अपनी चिंतन प्रक्रिया, अपना साहित्य और उसके आधार पर जीवन शैली, ये सबको बताने का ये अवसर है। और ये इंडस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इस प्रकार से भारतीय साहित्य में जो भारत की जीवन शैली का चिंतन है उसको सबके सम्मुख लाना, और बहुत ही सुंदर विद्वज्जन पूरे भारत से, भारत के बाहर से इन्होंने ढूंढे हैं, और इसके आधार पर एक सुंदर चर्चा होगी और एक अच्छा रिपोर्ट इससे बाहर आएगा। अंत में ये जो सारी चर्चा सिविल 20 की हो रही है, उसका एक अंतिम एक पॉलिसी पेपर तैयार करना रहता है। यह पॉलिसी पेपर की इसकी चर्चा होगी, और अंत में ये जब G20 के सारे प्रेसिडेंट्स आएंगे तब इनके कुछ प्रमुख बिंदुओं को पॉलिसी में स्थान मिलने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो यह C20 की एक प्रक्रिया है। भारत के बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। USA. And I have been there in the medical school researching on various medical approaches for bringing a paradigm shift in human health and hygiene. And our main focus of our research is cancer diagnostics, cancer therapy, developing various medical modalities for alleviating pain and suffering of human beings all across the world. The main reason why I'm here, first of all, I would like to thank Dr. Nagesh Bhandari for extending this kind invitation to me and my wife Kavita, who is here. And this invitation has a tremendous significance in terms of what we have been doing, how we can contribute to this important G20 mission. Just now, Sir narrated very beautifully the importance of this G20 theme, G20 mission. So I want to make a few points about that. While our continuous quest for discovering cancer diagnostics and cancer therapeutic agents, we, by serendipity, started focusing on how we can apply green nanotechnology to make Ayurvedic medicine more effective.